ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी जानते हैं आज नवमी है। नवमी के दिन हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। सिद्धिदात्री का मतलब क्या? सभी सिद्धियों को देने वाली। अब सिद्धिदात्री माता को कैसे दिखाया गया? उनको सिंह पर या कमल आसन पर विराजमान दिखाते हैं, एक पाँव मोड़ा हुआ दिखाते हैं और उनके 4 हाथों में 4 अलंकार दिखाते हैं। सिद्धि मना संकल्पों द्वारा ही हमारा सब कार्य हो जाए, मतलब हमने संकल्प किया और हमारा कार्य हो जाए। तो आज जैसे कि हम सब जानते हैं आज हमारा आखिरी नवरात्रा है, तो इतने सब हम जानते हैं हमारे अंदर अलग अलग शक्तियाँ हैं। जब हमारे अंदर ये अलग अलग शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं तो हमारे को क्या हो जाता है, हर कार्य को संकल्पों से सिद्ध करने की, उसको सिद्धि प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे कि सबसे पहले इन माता के हाथ में क्या दिखाते हैं, शंख को दिखाया गया। शंख कहते हैं, शंख की जब ध्वनि करते हैं तो जो वायुमंडल होता है वो शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर परमात्मा ने हमें बताया कि शंख किसका सिंबल है, कि हमें अपने मुख द्वारा मीठे शब्दों को उच्चारण करना है। क्योंकि आज देखा जाए हम किसी को कुछ कटु शब्द बोल देते हैं तो वहाँ का माहौल कैसा हो जाता है, और जिसके प्रति हम ऐसे वैर भाव के शब्द बोलते हैं तो उसको क्रोध आ जाता है। वही परमात्मा ने कहा कि आप सबको गले में ना एक शंख दिया गया है, तो उससे आपने क्या करना है, मीठे शब्दों का उच्चारण करना है ताकि वायुमंडल क्या हो, शुद्ध बन जाए, पवित्र बन जाए। फिर इन माता के हाथ में गदा दी गई। गदा शक्ति का प्रतीक है, दृढ़ता का प्रतीक है कि हम जो भी परमात्मा से प्रतिज्ञा करते हैं उसमें दृढ़ लें। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कहते हैं ना परिस्थिति जो देते हैं ना, परमात्मा परीक्षा लेने के लिए हमें भेजता है। कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, विघ्न आता है, परमात्मा भी एक बार चेक करता है कि इसने जो प्रतिज्ञा की है वाकई में उस पर वो खरा उतरता है कि नहीं। तो वो जो गदा है वो इसका प्रतीक है कि मैं एकदम क्या हूँ, अपनी दृढ़ता हूँ, मैंने परमात्मा से जो प्रतिज्ञा की है उस पर मुझे पूरा खरा उतरना है। फिर इनके हाथ में चक्र दिखाते हैं, कहते हैं चक्र द्वारा असुरों का संहार किया। नहीं, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं कि हमें खुद का ही स्वदर्शन करना है, खुद का ही चक्र चलाना है कि मैंने क्या किया, पहले मैंने क्या कर्म किए, मैं इस जीवन में आया तो क्यों आया, मेरे यहाँ आने का मकसद क्या है। तो चक्र मना हम खुद को ही जानना है। फिर इनके हाथ में कमल दिखाते हैं, जैसे कि कमल कीचड़ में उगता है मगर फिर भी उससे निर्लेप रहता है, तो वो डिपिक्ट करता है कि हमें इस दुनिया में रहना है। दुनिया बहुत ही कीचड़ जैसी है, मैली है, मगर हमें यहाँ पर रहते हुए भी क्या है, इससे निर्लेप रहना है। हमें अपने अंदर उन गुणों को जागृत करना है, अवगुणों की जो परछाई है उससे उनका हमारे ऊपर कोई भी लेप शेप ना हो। फिर इनको कमल आसन पर दिखाया गया या सिंह पर। कमल पर दिखाया गया कि हमें इसी दुनिया में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए भी उनका जो वैर भाव, कोई हमें कुछ कटु शब्द बोलता है तो उसका असर हमें हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। और सिंह पर दिखाया कि अगर कोई भी परिस्थिति आती है तो शक्ति रूपा बनकर हमें उसका सामना भी करना है। फिर एक पैर उनका जो मुड़ा हुआ दिखाया गया, माना इस दुनिया से, 5 विकारों से, मोह ममता से हमें खुद को दूर रखना है। और एक पाँव जो नीचे रहता है उसका भी अंगूठा छूता है, माना हमने तोड़ निभाना है, इस दुनिया में भी रहना है मगर तोड़ निभाते हुए, 5 विकारों से दूर रहते हुए। तो हम जब सभी शक्तियों को, सहनशीलता की शक्ति, सहयोग की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सम्मानने की शक्ति, इन सभी शक्तियों को हम अपना हाथ बना लेते हैं तो क्या होता है, हम सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। तो इस नवरात्रि हम यही संकल्प करेंगे कि इन सभी शक्तियों को हम अपने अंदर विकसित करके सिद्धरात्रि की तरह तोड़ निभाते हुए इस संसार में रहें। ओम शांति।